हेलो वेलकम गाइस, मैं हूं मंजय और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। दैट मीन्स ठोस अवस्था के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। दैट मीन्स क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं और वे कौन कौन से होते हैं, सारे के सारे इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। और बाय द वे, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण की अगर बात की जाए तो क्रिस्टलीय ठोस का जो अवयवी कण होते हैं उसके मध्य लगने वाला जो अंतः आणविक आकर्षण बल होता है उसके आधार पे क्रिस्टलीय ठोस को चार भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वह जिस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है उसके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसके प्रकृति के आधार पे इसको चार प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। और फर्स्ट टाइप्स की अगर बात की जाए तो वह है आणविक ठोस, है ना। आणविक ठोस का मतलब होता है कि यह ऐसे ठोस होते हैं जिसके जो अवयवी कण होते हैं वह अणु होते हैं, है ना। आप पढ़े भी होंगे, अणु होता है, परमाणु होता है और आयन्स होते हैं। बट जो आणविक ठोस होता है उसके जो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, अणु होते हैं। दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेगा। और आणविक ठोस को अगर हम लोग फर्दर क्लासिफाइड करें, मतलब उसको भी बांटने का प्रयास करें, तो उससे भी हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं, है ना। क्या क्या चीज़ में बांट सकते हैं? पहला जो बांट सकते हैं वह हो जाएगा अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय का मतलब होता है, इससे इंग्लिश में बोला जाता है नॉन पोलर मोलेकुलर सॉलिड। बात समझ में आ रही है। और यदि अध्रुवीय आणविक ठोस की अगर बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि इनमें जो अवयवी कण होते हैं वह अध्रुवीय अणु होते हैं, या फिर बोल सकते हैं वैसे परमाणु होते हैं जिनका आणविक रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे बात की जाए उत्कृष्ट गैस की, तो उत्कृष्ट गैस ऐसे तत्व होते हैं जिनका आणविक रूप से कोई अस्तित्व ही नहीं होता है ना। तो इस टाइप के जो ठोस होंगे उससे बोलेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस। बात समझ में आ रही है। और जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं उनके जो कण होते हैं उनके कणों के बीच में बहुत ही दुर्बल बल कार्य करता है। जैसे कि बोल सकते हैं वांडरवाल बल, परिक्षेपण बल या फिर लंदन बल कार्य करता है, जो कि काफ़ी क्या होता है, कमजोर बल होता है। बात समझ में आ रही है। और दूसरी अगर बात की जाए तो बोल सकते हैं कि ये जो ठोस होते हैं जिसका जो गलनांक होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि निम्न गलनांक के होते हैं। और यह विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब आप अच्छी तरह से समझते होंगे, जिसमें धारा का प्रवाह बिल्कुल ही नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। और इस टाइप के जो ठोस होते हैं वे कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में मिलते हैं या फिर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है। बट इसमें भी कुछ अपवाद देखने को मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो आयोडीन, है ना। आयोडीन एक ऐसा अध्रुवीय ठोस होता है जो कि कमरे के ताप पर ठोस होता है। बात समझ में आ रही है। और इसके बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि H2 हो गया, O2 हो गया, N2, Cl2, I2, CO2, CCl4 हो गया। फिर मीथेन देख सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना। यह सारे के सारे अध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रही है। और दूसरा आणविक ठोस की अगर बात की जाए तो वह होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, है ना, जिसको बोलते हैं पोलर मोलेकुलर सॉलिड। बात समझ में आ रही है। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जो ध्रुवीय आणविक ठोस होता है इनके जो अवयवी जो कण होते हैं वह ध्रुवीय नेचर के होते हैं, है ना। जिसमें बोल सकते हैं कि जो उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होता है वह शून्य नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। और इनके अवयवी कणों के बीच अगर बात की जाए तो ये प्रबल वांडरवाल बल कार्य करता है ना। या फिर बोल सकते हैं कि द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है। यह आपका पोलर जो मोलेकुलर सॉलिड होता है, जो ध्रुवीय आणविक जो ठोस होता है उसके कणों की विशेषता है। बात समझ में आ रही है। और तीसरा अगर कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात की जाए तो बोल सकते हैं इनके गलनांक जो होते हैं वो भी निम्न होते हैं, यानी कि कम होता है। बट अगर बात की जाए तो अध्रुवीय जो आणविक ठोस होते हैं उसकी अपेक्षा इसमें ज़्यादा होता है, यानी कि इसका गलनांक जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा उससे ज़्यादा वांडरवाल फोर्स जो होता है, मतलब उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग जो फोर्स होता है वह कार्य करता है। बात समझ में आ रहा है। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि कमरे के ताप पर मुलायम होते हैं,
द्रव अथवा गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि जो ध्रुवीय जो आणविक ठोस होता है वह कमरे के ताप पे मुलायम मिलेंगे, है ना, या फिर द्रव अवस्था में मिल सकता है या फिर गैसीय अवस्था में देखने को मिल सकता है। और ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, HCl हो गया। बात समझ में आ रही है। और तीसरा आणविक ठोस के प्रकार की अगर बात की जाए तो वह होता है हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। बात समझ में आ रही है। और इनमें ऐसे अणु पाए जाते हैं जिनमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह वैसे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम होते हैं। इसका मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो भी अणु बनाएगा वह आपका हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस होगा। बात समझ में आ रही है। और ध्यान रहे, हाइड्रोजन बॉन्ड तीन ही तत्व के साथ बनाता है। वह होता है फ्लोरीन होता है और ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। इन तीनों तत्वों के अलावा हाइड्रोजन किसी भी तत्व के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। बात समझ में आ रहा है। और देखा जाए तो इनके जो गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं दोनों के दोनों निम्न होते हैं, यानी कि बहुत ही कम होते हैं। बात समझ में आ रही है। और इनके जो अवयवी जो कण होते हैं उसके बीच में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड आपको उसमें देखने को मिल सकता है। और शुद्ध अवस्था में अगर बात की जाए तो यह विद्युत के कुचालक होते हैं। और कमरे के ताप पर अगर देखा जाए तो वाष्पशील द्रव होते हैं। वाष्पशील को इंग्लिश में बोला जाता है वोलाटाइल लिक्विड। बात समझ में आ रही है। परंतु देखा जाए तो द्रव अवस्था में इनमें जो आयनिक जो यौगिक होते हैं वे घुलनशील होते हैं और ये विद्युत का चालन करने लगते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया या फिर H2O हो गया। H2O यहाँ पे बर्फ अवस्था में रहेगा तभी उसको कंसिडर करेंगे। बात समझ में आ रही है। फिर आप देख सकते हैं एसिटिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया। बात समझ में आ रहा है। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वह है हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। बात समझ में आ रही है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दिया कीजिए। गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक ठोस के बारे में और आयनिक ठोस के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, किस टाइप फॉर्म होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, टोटल का टोटल चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।